लेकिन हम निराश नहीं है। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम कि इस प्रकार की व्यक्ति अपने पद पर बैठी थी और 3 साल तक एक संविधान के खिलाफ बैठी हुई सरकार को प्रोटेक्शन देते रही। ये जो नतीजा आए है उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया। देखिए महाराष्ट्र का जो चुनाव, साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। साथियों महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन वाली पार्टियों ने बम्पर जीत दर्ज की है। वहीं झारखंड में जेएमएम और इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी जीत मिली है। साथियों शिवसेना जो एक समय बाला साहब ठाकरे और हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती आई है, उसके एक नेता या यूं कहें प्रवक्ता संजय राउत ने शिवसेना को अपनी बोलचाल और अपने उटपटांग बयानबाजों से बर्बाद कर दिया है। आज शिवसेना का जो वहां पर अस्तित्व दिखाई दे रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं हाथ संजय राउत के बयानों का रहा है। साथियों इसी तरह से महाराष्ट्र में मिली करारी हार पर बौखलाए संजय राउत ने बहुत ही जल्दी बिना संपूर्ण रिजल्ट का इंतजार किए मीडिया के सामने आकर तरह तरह के बयानबाजी करने लगे और आरोप लगाने लगे कि हम इन नतीजों को नहीं मानते हैं, इन नतीजों में हेरफेर हुई है और अडानी के द्वारा पैसा चलाया गया है तथा इन्हें मैनिपुलेट किया गया है। साथियों उसके एक दिन बाद संजय राउत एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बयान देते हैं कि महाराष्ट्र के नतीजों के पीछे और हमारी हार के पीछे सबसे बड़े कारण हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, जो अभी अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। उन्होंने अपनी हार के लिए जिम्मेदार बता दिया। साथियों संजय राउत ने क्या कुछ कहा है चलिए खुद ही सुनते हैं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए सुनते हैं। पिक्चर चालू करो बे। देखिए महाराष्ट्र का जो चुनाव और जो नतीजे आए वो बहुत ही चौंकाने वाले नहीं, बहुत ही शॉकिंग है। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी, कोई लहर नहीं थी किसी की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा? पूरा कैंपेन उनके खिलाफ चला इसलिए कि महाराष्ट्र लूटने का पूरा एक कारस्तान यहाँ हो गया। यहाँ से पूरे उद्योग गुजरात में लेके हुए, इसलिए वोट दिया लोगों ने कि हमारा रोजगार गुजरात में मोदी जी लेके जा रहे हैं, चलो हम मोदी जी को वोट दे देंगे, इसलिए खुश है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में 40-40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहां से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है जिससे पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम कि इस प्रकार की व्यक्ति अपने पद पर बैठी थी और 3 साल तक एक संविधान के खिलाफ बैठी हुई सरकार को प्रोटेक्शन देते रही। वो पार्टी किसकी है, वो चुनाव चिन्ह किसका है, उस बारे में 3 साल में चुनाव निर्णय नहीं ले सकते थे। इतने बड़े बड़े फैसले देने की आप बात करते हो ना, राम मंदिर से लेकर ये क्या बोलते हैं बॉन्ड तक, इलेक्ट्रल बॉन्ड तक, और पब्लिसिटी का स्टंट करते रहे आप लोग। लेकिन एक संविधान के खिलाफ एक निर्णय एक बड़े राज्य में हुआ है, उसके बारे में आपने मुंह पर ताला रखा और तारीख पर तारीख का खेल में सबको उलझा कर रखकर आप रिटायर हो गए। तो ये जो हुआ है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र याद रखेगा। ये चंद्रचूड़ जी है, उनके होते हुए ये सब हुआ है
और हम याद रखेंगे। लेकिन राहुल साहब देखिए, उद्धव ठाकरे शरद पवार जनता के न्यायालय में गए, वहां भी जनता ने देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला, न्याय खरीद लिया, उस तरह से वहां पैसा यंत्रणा पूरी तरह से जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम निराश नहीं है। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। बाला साहब ठाकरे साहब ने भी उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत हार जीत देखी है। तो हमको कोई चुनाव हराया, हमने सत्ता गंवाई, उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है। हम लड़ेंगे और जो महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम हो रहा है उसको विरोध करते रहेंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक साथ आना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता दुखी है उस निर्णय से, खुश नहीं है। कहाँ जल्लोष है, देखा कहाँ है? ठीक है, बीजेपी के ऑफिस के सामने या वो एकनाथ शिंदे के वर्षा में मुख्यमंत्री के निवास पर कुछ हुआ होगा, लेकिन जो निर्णय हुआ है लोगों अभी भी आश्चर्यचकित है। कैसा हुआ, क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उस उलझन में लोग आज भी पड़े हैं। तो ये महाराष्ट्र के खिलाफ एक जो जनता का फैसला सुनाया गया है, ऐसे लोग बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे, कल होने वाला है शपथ ग्रहण सोहरा, मैं तो कहूँगा ये महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। ये सरकार गुजरात लॉबी ने लाई है, व्यापारी मंडल ने लाई है वहाँ के। तो शपथ ग्रहण सोहरा गुजरात का जो एक बड़ा स्टेडियम है मोदी जी के नाम से, उनके ऊपर होना चाहिए। अगर आप शिवाजी पार्क में करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होगा। अगर आप वानखेड़े स्टेडियम में करेंगे तो सामने ही हमारा 106 शहीदों का स्मारक है, महाराष्ट्र के जो शहीद हुए थे उनका अपमान होगा। तो सबसे अच्छी जगह है गुजरात का जो स्टेडियम है, मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उनके ऊपर ये शपथ ग्रहण सोहरा होना चाहिए। और शिवसेना का अस्तित्व ही बाला साहब ठाकरे और हिंदुत्व की छवि थी। जब से बाला साहब ठाकरे जी इस दुनिया को छोड़कर गए हैं और शिवसेना का नेतृत्व उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे पर आया है, उद्धव ठाकरे ने संपूर्ण शिवसेना को बर्बाद करके रख दिया है। आज वो हिंदुत्व छोड़कर उन पार्टियों के साथ गठबंधन में सरकारें बना रहे हैं जिनके खिलाफ कभी बाला साहब ठाकरे जी कहा करते थे कि यदि कभी ऐसा हुआ तो उस दिन हमारी समाप्ति होगी, और आज वही देखने को मिल रहा है। आज संजय राउत या शिवसेना चाहे किसी को भी जिम्मेदार ठहरा ले, लेकिन उनके हार के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, यह उन्हें भली भांति मालूम है। साथियों, आपको यह बयान कैसा लगा, इसके विषय में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही धमाकेदार इंटरव्यू और डिबेट वीडियो आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक और अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।